21वां अध्याय पूर्णमासी व्रत। सनत कुमार ने भगवान शंकर से पूछा, हे प्रभु, आप अब मुझे पूर्णमासी की विधि बताने की कृपा करें। भगवान शिव जी बोले, हे तात, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को वेदसर्जन उपाकर्म होता है या फिर शोष माह की पूर्णिमा को यह उपाकर्म किया जाता है। उत्सर्जन में पौष माह या माघ माह की प्रतिपदा तिथि या रोहिणी नक्षत्र बताया गया है। दूसरा समय अपनी अपनी शाखा के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाकर्म दोनों एक ही समय करने से उत्तम कहे गए हैं। इसलिए श्रावण मास पूर्णिमा के दिन उत्सर्जन उचित है तथा व्रह शखार्ती उपाकर्म में श्रावण नक्षत्र उचित है। अतः चतुर्दशी, पूर्णमासी या प्रतिपदा तिथि के दिन में जिस दिन श्रावण नक्षत्र हो उस दिन ऋग्वेदियों का उपाकर्म होता है, यजुर्वेदियों का उपाकर्म पूर्णिमा में तथा सामवेदियों का उपाकर्म हस्त नक्षत्र में होता है। उपाकर्म गुरु और शुक्रास्त नक्षत्र में हो सकता है। गुरु तथा शुक्रास्त नक्षत्र में पहले उपाकर्म का शुभारंभ न करें, ये शास्त्रों का कथन है। ग्रहण तथा संक्रांति आदि योग या दुष्ट समय आ जाने पर उपाकर्म दूसरे काल में ही करें। हस्तयुक्त पंचमी या भाद्रपद पूर्णिमा के दिन अपने अपने ग्रह सूत्र के अनुसार उत्सर्जन उपाकर्म करें। मल मास में शुद्ध पक्ष में उत्सर्जन उपाकर्म करना चाहिए। ये दोनों उत्सर्जन उपाकर्म नित्य हैं, इनको प्रतिवर्ष नियम से करना चाहिए। उपाकर्म की समाप्ति पर द्विजातियों के समक्ष सभी सभा में श्रेष्ठ समादीप समर्पण करना चाहिए। उसे आचार्य या अन्य ब्राह्मण को दे देना चाहिए। प्रथम सोने, चांदी या तांबे के पात्र में 1 किलोग्राम गेहूँ रखकर उसके ऊपर आटे का दिया बनाकर रखें। उसमें घी या तेल भरकर 3 बत्तियां जलाएं तथा पान सहित ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। ब्राह्मण का पूजन कर यह मंत्र बोले, यह श्रेष्ठ समाधि दक्षिणा तथा पान सहित देवार्थ हेतु भेंट कर रहा हूँ। मेरे सभी मनोरथ पूरे हों तथा पुत्र पौत्र आदियों का भविष्य उज्जवल हो, यश की वृद्धि हो। इस प्रकार 5 वर्ष पश्चात उद्यापन करना ना भूलें। ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा देकर विदा करें। उसी रात को श्रावणी कर्म करना चाहिए। उसी के समीप सर्प बलि देनी चाहिए। ये दोनों कार्य अपने अपने ग्रह सूत्रों को देखकर करनी चाहिए। इसी तिथि में भगवान हेग्रीव का अवतार हुआ था। उस दिन हेग्रीव जयंती महोत्सव मनाया जाता है। श्रावण मास पूर्णिमा को श्रावण नक्षत्र में भगवान हेग्रीव का जन्म हुआ था। उसी समय संपूर्ण पापनाशक सामवेद गाया गया था। इसलिए इस दिन शामदेव को सुनना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। वह अपने बंधु बांधवों तथा मित्रों के साथ पूजन करना चाहिए और मनोविनोद के खेल खेलने चाहिए। हेग्रीव की पूजा करनी चाहिए। शुरू में प्रणव भोजन करना चाहिए। उसके बाद भगवते तथा धर्माय कहकर चतुरांतर आत्मविशोधन नाम शब्द की योजना करनी चाहिए। अंत में नमः शब्द का उच्चारण करना चाहिए। यह 18 अक्षरों का मंत्र सब सिद्धियों को प्रदान करने वाला तथा वैश्य मोहन आदि प्रयोगों का एक ही साधक मंत्र है। इसका पुरुषर्चन अक्षर संख्या के अनुसार 18 लाख या 18,000 है, परंतु इस कलयुग में इसका चौगुना करना चाहिए। इस प्रकार करने से भगवान हेग्रीव प्रसन्न होते हैं और कामना पूर्ण करते हैं। इसी दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। यह सब रोगों का नाश करने वाला है तथा अशुभों को नाश करने वाला है। हे सनत कुमार, इसके विषय में मैं तुम्हें पुराना इतिहास सुनाता हूँ। पहले इंद्राणी ने इंद्र की जय के लिए इसे किया था। पुराने समय में देव और असुरों में संग्राम छिड़ गया था जो 12 वर्ष तक चला। इंद्राणी ने उसी समय इंद्र को थका जानकर कहा, हे देव, आज चतुर्दशी है, कल सुबह में रक्षाबंधन करूँगी।
इसके करने से आप अजय हो जाएंगे। इतना कहकर इंद्राणी ने पूर्णिमा के दिन मंगल आदि कर हर्ष देने वाले रक्षा को इंद्र के दाहिने हाथ में बांध दिया। इंद्र ने रक्षा बंधवाकर ब्राह्मणों के साथ स्वाधिवाचन किया और इसके बाद असुर सेना पर आक्रमण कर दिया। देखते ही देखते इंद्र ने बलशाली असुरों पर विजय प्राप्त कर ली। भगवान भोलेनाथ बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनुष्य को प्रातःकाल श्रुति समृद्धि विधान द्वारा स्नान करना चाहिए। संध्या जाप आदि करके पितर देवता और ऋषि तर्पण करना चाहिए। सोने के पात्र की सुरक्षा बनाकर उसको स्वर्ण के सूत्र में बांधकर मोती आदि द्वारा विभूषित स्वच्छ रेशम के बने विचित्र ग्रंथि युक्त पत्र गुच्छों से सुशोभित सरसों चावलों को अंदर रखकर आकर्षक बनाना चाहिए। वहाँ कलश रखकर उसके ऊपर पूर्ण पात्र में रक्षा करनी चाहिए। सुंदर आसन पर सगे संबंधियों सहित बैठकर मंगल गान करना चाहिए। इसके बाद येन बुद्धो बलि राजा देववेंद्रो महाबल तेन त्वा बंधनामी रक्षे माचल माचल मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य व्यक्तियों को भी पहले ब्राह्मणों की पूजा करके रक्षाबंधन करना चाहिए। इस प्रकार जो रक्षाबंधन करता है वह सब दोषों से छूट जाता है। परंतु रक्षाबंधन का कार्य भाद्रा नक्षत्र में कदापि नहीं करना चाहिए। भद्रा नक्षत्र में इसको करने से विपरीत फल मिलते हैं। हर हर महादेव।